हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखने वाले एक रिक्वेस्टेड वीडियो। और आज का जो टॉपिक है सर वो है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ठीक है, देखिए अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम के अयस्क क्या है ये पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम के कुछ प्रमुख अयस्क की बात करें तो पहला है सर बॉक्साइड। ये आप भली भांति आपको याद होगा। पहला हमारा कौन सा है? बॉक्साइड। बॉक्साइट के बाद बॉक्साइट, और बॉक्साइट के बाद दूसरा आप कोरंडम ले सकते हैं, है ना। कोरंडम ले सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई बार ये प्रश्न आता है, तीसरा आप ले सकते हैं कौन? क्रायोलाइट। और चौथा आप ले सकते हैं किसको? फेल्डस्पार को, है ना। फेल्ड स्पार। डा आपके प्रोनाउंसिएशन में गायब हो जाएगा। तो बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया और फेल्डस्पार हो गया। ये चार अयस्क हैं किसके? एल्यूमिनियम के। और इनमें भी जो प्रमुख अयस्क है, या तो हम क्रायोलाइट का यूज करते हैं और सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का। तो कुल मिला के जो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क की आप बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा? मेरा बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जब हम करेंगे तो हम बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे। तो बॉक्साइट को ले लेंगे और इस बॉक्साइट को हम सबसे पहले ग्रिंडर में डाल के चूर्ण बना देंगे, ग्रिंड कर देंगे, है ना, चूर्णित कर देंगे किसको? अयस्क को। तो सबसे पहला काम है आपको चूर्ण अयस्क को चूर्णित अयस्क के रूप में बदलना। अब जब ये अयस्क चूर्णित हो जाएगा तो दूसरा स्टेप होता है हमारा अयस्कों का सांद्रण। तो अब हमें इस अयस्क का क्या करना होगा? सांद्रण। अब अयस्क के सांद्रण के लिए देखिए, एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट में एक तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, दूसरा आयरन ऑक्साइड की और तीसरा टाइटेनियम ऑक्साइड की क्या होती है? अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के सांद्रण के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? लीचिंग प्रोसेस का, निक्षालन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमारे SiO2, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां आसानी से निकल जाए। यहां भी ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां आसानी से निकल जाती हैं। सिलिकॉन के लिए हमें थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, अब जब अगर हमें इसका सांद्रण करना है तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? निक्षालन। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कौन सी विधि? निक्षालन विधि। निक्षालन विधि में आपको क्या करना पड़ता है? देखिए, एक तो आपको लेना होगा अपना अयस्क बॉक्साइट, और बॉक्साइट पे आप डालते हैं क्या? सांद्र NaOH। ठीक है, आपको क्या डालना है? सांद्र NaOH का सॉल्यूशन डालना है। जब आप क्या करते हैं, अयस्क पर सांद्र NaOH डालते हैं H2O की उपस्थिति में, तो उस समय आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा 473 से 530 केल्विन, और 35 से 36 बार प्रेशर डालना होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 473 केल्विन पे 473 से 530 केल्विन और 35 35 से 36 बार पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है ना। इसका नाम क्या होने वाला है? सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये सोडियम एल्यूमिनेट को वापस ट्रीट करेंगे सर, लेकिन इससे पहले जब ये सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा होगा उसी समय जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये भी NaOH के साथ मिक्स होके या रिएक्शन करके क्या बना देता है? सोडियम सिलिकेट बना देता है और सॉल्यूशन में घुल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने इस जो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला था, इस सोडियम एल्यूमिनेट में हम डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो यहाँ पे आपके पास बनता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में निकल जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, ये अवक्षेपित हो जाता है आपके विलयन में। ठीक है, ये विलयन में क्या हो जाएगा? अवक्षेपित होके नीचे बैठ जाएगा। अगर किसी वजह से ये अवक्षेपण कम हो रहा हो, अवक्षेप ज्यादा ना बन रहा हो, तो हम बाहर से इसमें क्या मिला देते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला देते हैं, ताकि ये अवक्षेपण की गति क्या हो जाए? बढ़ जाए। जो ये अवक्षेपण हो रहा है इसकी गति को बढ़ाने के लिए, अवक्षेपण को बढ़ाने के लिए बाहर से हम इसमें क्या मिलाते हैं? Al2O3।
क्लियर बात है। और जब इस Al2O3 को इसके साथ मिलाते हैं तो इसका अवक्षेपण की गति बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को हम बीजारोपण भी कहते हैं, है ना। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? बीजारोपण। जब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डाल के एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अवक्षेपण को बढ़ाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बीजारोपण। ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखो, सोडियम एल्यूमिनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड डालने से आपका क्या बन गया? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब इस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, मतलब सीधी सी बात है, ड्राई करेंगे, तो ये XH2O निकल जाएगा बाहर, और आपके पास क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, निक्षालन से हमने जो हमारे पास बॉक्साइड था, बॉक्साइड से एक तो सिलिकॉन की अशुद्धियां हटा दी, आयरन ऑक्साइड की भी कुछ मात्रा में यहाँ से ऑक्साइड हट जाती हैं, अशुद्धियां हट जाती हैं। लेकिन मुख्य काम हमने किस पे किया? अपने एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड पे, उसको पहले सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट किया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाल के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, हाइड्रेटेड। और इस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कर दिया? ड्राई करके किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो पहला काम हमने किया निक्षालन। एक बार रिपीट कीजिए, देखिए, पहले आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, इस पे आपने डाला क्या? NaOH। NaOH डालने से आपका क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट बना, है ना। क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट। इस सोडियम एल्यूमिनेट पे आपने डाला CO2, और ये कन्वर्ट हो गया सर किसमें? Al2O3 के हाइड्रेटेड सॉल्ट में। ठीक है। और फिर इसको हमने क्या किया? ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद हमें क्या मिल गया? हमारा Al2O3। अब ऑक्साइड मिल गया है, तो सिंपल सी बात है, हमें इसका क्या करना पड़ेगा? अपचयन। अब इसका अपचयन कैसे किया जाता है, जरा ध्यान दीजिए। तो अभी देखते हैं सर हम एल्यूमिनियम का अपचयन। और एल्यूमिनियम का अपचयन अगर हम देखें तो हम करते हैं वैद्युत अपघटन से। कहाँ से करते हैं? वैद्युत अपघटन से। और वैद्युत अपघटन में भी आप एक विशेष प्रोसेस का यूज करते हैं जिसका नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब इस हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के लिए आपको एक चीज जाननी है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लेते हैं, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपको लेना पड़ता है गलित अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में आपको लेना पड़ता है। अब गलित अवस्था में लाने के लिए दो प्रॉब्लम है सर हमारे पास। एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 2323 केल्विन के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो एक तो किसी तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट कम किया जाए। दूसरा, इस जब ये मोल्टन स्टेट में होता है, गलित अवस्था में होता है, तो इसकी चालकता जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी चालकता क्या हो जाती है? बहुत कम। तो इसके गलनांक को कम करने के लिए और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, है ना, हमें चालकता क्या करनी है? इंक्रीज। और गलनांक क्या करना है? कम। हम इसमें मिला देते हैं क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार। ठीक है। तो क्रायोलाइट आप किसको बोल रहे हैं? ये Na3LF6 जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है क्रायोलाइट। और CaF2 जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोरिस्पार। तो या तो आप फ्लोरिस्पार मिला दीजिए, या तो मिला दीजिए क्रायोलाइट। अगर आपने क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आपने मिला दिया, तो एक तो इसकी गलनांक, इसका जो गलनांक है वो 2323 केल्विन से कम आके 1173 केल्विन पे आ जाता है। और दूसरा, इसकी चालकता क्या हो जाती है सर? इंक्रीज। तो जब आप हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कर रहे होंगे, उस दौरान आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार भी डालना है, ताकि इसका गलनांक कम हो जाए और चालकता क्या हो जाए? इंक्रीज। अब देखिए, चालकता तो जरूरत पड़ेगी ना सर, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो चालकता क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अब इस गलित एल्यूमिनियम का वैद्युत अपघटन करने के लिए आपने एक विद्युत अपघटनी सेल लेना है, जिसमें कार्बन का आपने क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। अभी देखेंगे स्टील के पात्र में कैसे कार्बन लगा होगा। कैथोड बनाना है। और ग्रेफाइट का आपने क्या बनाना है? एक एनोड बनाना है। इस पूरे प्रोसेस में जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन ये वाली होगी। जो मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। और कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? CO2 में। ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम। तो यहां से आपने बेसिकली दो तीन पॉइंट याद रखना है कि एल्यूमिनियम का जब हम अपचयन करते हैं तो वैद्युत अपघटन विधि से करते हैं। विधि का नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में आपको एल्यूमिनियम गलित अवस्था में चाहिए होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो इस गलित अवस्था में लाने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसको कम करने के लिए और गलित अवस्था में इसकी चालकता कम है, इसको बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार मिला दिया। अब जब विद्युत अपघटनी सेल हम लेंगे तो उसमें कार्बन परत युक्त एक स्टील लेंगे जो कैथोड का काम करेगा, और ग्रेफाइट लेंगे जो किसका काम करेगा, एनोड का। कुल मिला के यहाँ होने वाला क्या है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिड्यूस होके एल्यूमिनियम में आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या दे देगा, CO2। तो ये ऑल ओवर प्रोसेस हमारे पास है, पर एक्चुअल में इस सेल में क्या होने वाला है इसको देखते हैं, जरा देखिए। तो अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं सर। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये एक पात्र ले रखा है इधर, इसमें ये है आपकी स्टील का पात्र, और इस स्टील के पात्र के अंदर से आपने क्या लगा रखा है, ग्रेफाइट की परत लगा रखी है। तो ये ग्रेफाइट काम करने वाला है, कार्बन की जो परत लगा रखी है ये काम करने वाला है किसका, कैथोड का। और यहाँ जो आपको ग्रेफाइट की छड़ें दे रखी है ये काम करने वाली है एनोड की। आप समझते होंगे एनोड उसको बोलते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उसको बोलते हैं जहां रिडक्शन होता है। अब आपको बेसिकली करना क्या है, देखिए बैटरी, दोनों एनोड कैथोड को बैटरी से जोड़ दीजिए, इतना समझते हैं विद्युत अपघटनी। अब इस पात्र के अंदर, कंटेनर के अंदर आपने गलित अवस्था में लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आप जानते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, गलाना मुश्किल हो जाएगा, और चालकता इसकी कम है, तो इसलिए इसके साथ क्या मिला दिया, क्रायोलाइट। कम हो गया और साथ में चालकता बढ़ गई, तो ये जो आप विद्युत धारा प्रभावित करने वाले हैं ये बड़ी आसानी से प्रवाहित होगी और कहां तक पहुंच जाएगी, एल्यूमिनियम के पास। अब ये एल्यूमिनियम क्या करने वाला है सर, देखिए एल्यूमिनियम से पहले ये ऑक्सीजन यहां से जाने वाला है कार्बन के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा क्या, लूज। क्लियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। उसी समय जो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 6। और उसी समय इन एल्यूमिनियम आएगा, 2 एल्यूमिनियम इन 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Al में। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और उसी समय ये एल्यूमिनियम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है। अब रिडक्शन कहाँ होता है सर, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो एनोड पे होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, देखिए एनोड पे होने वाली अभिक्रिया मेरे पास क्या होने वाली है, जरा चेक कीजिए। एनोड पर कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और क्या बना दे रहा है, CO। या इसी CO के साथ वापस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना देगा, CO2, है ना, ये 2 बार। या मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि जो कार्बन सॉलिड है वो 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाना है, CO2 बना रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 4। उसी समय एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें रिड्यूस हो जा रहा है, एल्यूमिनियम में, कहा, कैथोड पे। तो रिडक्शन का प्रोसेस आपका कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका कहाँ होता है, एनोड पे। तो इस तरीके से कैथोड पर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम में। और यहाँ जो एल्यूमिनियम आपको मिलता है ये कम से कम 1999% क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है। तो हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस है, आपको सिर्फ करना क्या है, जैसा बताया है वही लिखना है। हो क्या रहा है, एक बार फाइनल आप समझ लीजिए, जरा चेक कीजिए, एक बार फाइनली मैं आपको समझा देता हूं कि आपने करना क्या है। आपने यहाँ स्टील का एक पात्र लेना है जिसके अंदर से कार्बन की एक लेयर लगी होगी, और इसके अंदर क्या कर देने, ग्रेफाइट की छड़ें लगा देनी है। ग्रेफाइट की छड़ काम करने वाली एनोड की, और ये कार्बन की परत काम करने वाली कैथोड की। यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन के साथ, और बना देगा क्या, CO। यहाँ देखिए जो मेरे पास O2 नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, CO। और साथ में लूज कर रहा है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन या 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। उसी समय एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, और क्या बन जा रहा है, एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो टोटल जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन। और कार्बन का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या लिखा है, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया करके CO CO2 बनाती है, तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, Al। ठीक है, तो बस इतना सा प्रोसेस था सर। अगर आगे भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आपको ध्यान रखना है, लाइक जरूर करना है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलेंगे सर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।